नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 11 क्लास तक हम लोगों ने उसका पढ़ लिया है। आज 12वां दिन है उसका टाइम एंड स्पीड का, लगभग आज ये खत्म होने के कगार पर है। और हमने एक प्रैक्टिस सेट भी लगवा दिया है। और फिर अगले जो संडे आएगा उस दिन आपको एक दूसरा सेट लगवा दिया जाएगा। इसी तरह हर संडे को अब सेट प्रैक्टिस आप लोगों से करवाया जाएगा, ठीक। और बाकी दिन तक पढ़ाई अपना चलते रहेगा रेगुलर। तो चलिए बने रहिएगा क्लास में और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है आज। देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर, दो रेलगाड़ी पी और क्यू क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम अलग से अब थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। इसी क्वेश्चन आ रहा है, इसी पर हम आपको समझा देंगे। एकदम बिल्कुल समझ जाइएगा, आपको घबराने की कोई दिक्कत, एकदम समझना, एकदम समझ में आएगा ही आएगा। देखो, दो रेलगाड़ी पी और क्यू क्रमशः दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर यात्रा शुरू करते हैं। जब वे एक दूसरे को पार कर लेगी, ध्यान रखो, जब एक दूसरे को पार कर लेगी, जब ट्रेन पी और क्यू को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 25 घंटे और 16 घंटे का समय लग रहा है। तो कह रहा है कि यदि ट्रेन क्यू की गति 40 किलोमीटर है तो दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखो, ये स्पीड पूछेगा तो अगर पी का स्पीड पूछता तो भी निकाल पाते हैं, दूरी पूछ रहा है तो भी निकाल पाएंगे। मीटिंग टाइम तो मान लो दे दिया है, इससे हमको मतलब मीटिंग टाइम का भी फॉर्मूला इसी पर जाएंगे, नहीं तो अगला क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें देखेंगे। लेकिन समझेंगे इस चीज को, पहले समझने में आपको लगभग 5 मिनट से ऊपर लग जाएगा। देखो, पहले देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझा। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। ध्यान रखो, कह रहा है ना कि मिलने के बाद काम चल रहा है। मिलने के बाद कह रहा है कि ये अब आपको, और आप लोग जानते ही हैं कि मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। मीटिंग टाइम हमेशा सेम होगा। देखो, ये जो कैमरा है कितना बढ़िया फीलिंग आ रहा है, बहुत बढ़िया। एगो कैमरा ले लिया गया है टूटल फुटल क्रीमियों से। चलो, PQ मांग के लाए हैं उधार पैसे, देखे हम लोग भी कैसा लगते हैं। तो देख रहे हैं कैमरा के सामने, तो रोज मोबाइले से बनाते थे। चलो खैर, जो भी है, हमारे जो भी जितने भी संसाधन है वो हमारे लिए द बेस्ट है। हम इसी पर अपना काम शुरू करेंगे, ठीक। चलो, P और Q, आप जानते हैं कि मीटिंग टाइम हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और मीटिंग कहाँ हो रहा है, मान लीजिए किस बिंदु पर हो रहा है। मीटिंग टाइम यहाँ हो रहा है, यहाँ मिल रहे हैं। और ये है जो Q है इधर से चल रहा है, Q जो है इधर से आ रहा है, ध्यान रखो, इसे सही लगा दे रहे हैं। और यहाँ पर मिल रहे हैं कितना टाइम में, T टाइम में। कितना टाइम में, T टाइम में मिल रहे हैं। हमेशा मीटिंग टाइम सेम होगा। अब देखो, अगर P की स्पीड जो है S1 हो, P की क्या हो, S1 हो, और Q की क्या हो, S2 हो, Q की S2 हो। अब देखो ये धुरंधर, आओ। अब कह रहे हैं ना कि जब मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये यहाँ से कुछ समय लेकर चलेगा और ये मिलने के बाद यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लेगा। देखो, क्वेश्चन में दिया होगा, पॉइंट दिया है, मतलब कि नंबर कोई दिया होगा, 16, 15, 25 दिया है ना, वो अलग की बात करेंगे हम लोग, इस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, यहाँ मिल गए। अब मिलने, देखो इसकी स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड S1 है, ये तो ध्यान में है। इसकी स्पीड का है, S2 है, ये तो ध्यान है ना, क्या कि S2 है, S1 है, ये S2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, जब यहाँ से ये मिलने के बाद जब चल रहे हैं तो ये S1 के स्पीड से, अब यही दूरी नहीं तय कर रहा है, यही दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये S1 स्पीड से चलेगा, S1 स्पीड से चलेगा, S1। और कितना टाइम लेगा हो, यहाँ से जाने में ये T1 समय लेगा। क्या लेगा, T1 समय लेगा। S1 यहाँ से जाने में T1 समय लेगा। यहाँ जब स्पीड ले रहा है तो समय तो लेगा। मेन T का है, समय का है, T है। अब ये यहाँ से इस दूरी को इधर तय करेगा, ये Q। क्वेश्चनवा में Q दिया है, इसलिए Q पर करें तो A B कुछ भी रख के आप समझ सकते थे, इससे कुछ मतलब कि तकलीफ की बात ना है। देखो, ये यहाँ से S2 का स्पीड से चलेगा और T2 समझ लेगा कहाँ से जाने में, यहाँ से। सब बात देखो, मेन मुद्दा मिलने के मीटिंग टाइम के बाद हो रही है। ध्यान रखो, क्वेश्चन में दिया है मिलने के बाद इधर जाने में उसको 25 घंटा लग रहा होगा, और मिलने के बाद इसको इधर जाने में 16 घंटा लग रहा होगा। ये चीज दिया है कि नहीं दिया है। इसी तरह उसमें जाने के बाद T1 समय इधर लगता है, इधर T2 समय लगता है। इसी चीज आपको T1 T2 दे दिया है आपको क्वेश्चन में। अब देखो, डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस। आपको दो ही क्वेश्चन पूछेगा, कि तो आपसे पूछेगा कि स्पीड निकाले, डिस्टेंस नहीं, मीटिंग टाइम भी पूछ सकता है, मीटिंग टाइम भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। अब देखो, अब आओ यहाँ से,
टोटल डिस्टेंस एक डिस्टेंस ये है S1 और T1 और फिर एगो S2 एगो T2 है। हो गया डिस्टेंस बराबर हो गया S1 T1 प्लस S2 T2, क्योंकि यहाँ से दूरी एगो ये है, यहाँ से दूरी ये है। आराम हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो फिर एक और फार्मूला लिख लो। फिर जब मीटिंग टाइम के बाद जब इधर जाते हैं तो देखो इस स्पीड का रेशियो S1 का रेशियो S2 का रेशियो अंडर रूट में T2 का रेशियो और T1 का रेशियो होगा। याद रखो जब यहाँ मीटिंग टाइम होगा, मिलने के बाद इधर उधर दौड़ा दौड़ी करेगा तो S1 के रेशियो और T1 S1 और T2 के रेशियो S2 के रेशियो अंडर रूट में T2 बटा में T1 के रेशियो का क्या होगा, इक्वल होगा। याद रखो, क्या रखो, याद रखो हमेशा। अब देखो चलो मीटिंग टाइम क्या होगा ये भी लिख लो। मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम होगा T1 और T2 अंडर रूट में T1 T2। इधर से जितना समय लगा है इधर जाने में, इधर से जो समय लगा इधर जाने में, अंडर रूट में T1 इंटू T2 होगा मीटिंग टाइम। इस चीज को आई होप अब आप क्लियरली समझ गए होंगे। चलाओ क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कह रहा है ये उधर आने देते हैं, इसी को ध के जोतेंगे। आओ क्वेश्चन, क्योंकि इसी को समझाए हैं ना तो इसी पर आने देते हैं। समझा या क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। S1 S2 सब छोड़ दें, क्वेश्चन देख लेते हैं हम भी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि देखो दूरी कह रहा है निकालने के लिए, दूरी कह रहा है निकालने के लिए। अब ये देखो ये तो हिले है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है इसको, P और Q को अपने गंतव्य जाने पर 25 घंटा और 16 घंटा लग रहा है। P को यहाँ जाने में कितना लग रहा है, 25 घंटा, और Q को इधर जाने में 16 घंटा लग रहा है। दे दिया है। ये क्या है, ये T2 बराबर है T1 बराबर है, क्योंकि एक इसका स्पीड हमने S1 माना है और Q का स्पीड दिया है कुछ, Q की गति का दिया है S2 बराबर का दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या दिखाई देगा कि ना देगा ये क्वेश्चन हमारा इस पर। 40 किलोमीटर समझ लो, इधर लाएंगे तो फिर क्वेश्चन हमारा पता दिखाई दे रहा होगा 40 किलोमीटर, कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस के लिए हमको कहा जाना है, डिस्टेंस यहाँ लिख लो पहले हो, टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला था S1 T1 प्लस S2 T2। जब उसको आप नोट डाउन किए होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहले। अब देखो यही चीज निकालना है। सबसे पहले देखा कि हमको S1 नहीं दिया है, T1 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, T2 दिया हुआ है 16 किलोमीटर आवर। मतलब हमको निकालना क्या है, S1 निकालना है, मतलब कि SQ और निकालना है, SQ दिया हुआ है, SP निकालना है, मतलब कि P का क्या निकालना है, दूरी स्पीड निकालना है। तो हम लिख सकते हैं ना कि हाई जो है स्पीड P की और बटा में स्पीड Q की अंडर रूट में टाइम Q की और टाइम P की। यही चीज है, समझ में आ रहा है। वो टाइम ये वाला फॉर्मूला बहुत मस्त मेथड है, ये हर प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा, हर प्रकार के, और ये बनाएंगे आप सेकेंडों में आराम से। जब क्योंकि एक ही चीज अगर दोनों देगा तभी तकलीफ होगा, तो ये दोनों निकालने के लिए CGL मेंस में देगा। हमेशा याद रखो कि अगर ये कहीं कोई भी एग्जाम अगर कोई एग्जाम लेगा तो इसमें से केवल एक ही निकालने को देगा, डिस्टेंस ना निकाल के देगा। डिस्टेंस कभी नहीं पूछेगा तो अदर एग्जाम में केवल स्पीड पूछेगा, नहीं तो मीटिंग टाइम पूछेगा। देखा एकदम चुटकी में मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे और स्पीड, डिस्टेंस निकाल देंगे कि सब एक में समेट देंगे कि बार बार उसको क्या समझाना पड़ेगा। देखो SP नहीं दिया है, SQ दिया है 40, हाई दिया है ST की, इसको Q कर ले, ये कर लेते हैं, ये TQ है, हाई TP बराबर है T1 हम माने हैं, वो क्वेश्चन में तरह का समझाए थे इसलिए T1 किया है। TQ बराबर 16 और TP बराबर 25 हो जाएगा। अब देखो SP इधर कर लेते हैं, बटा में 40, हाई निकाल लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, हाई 5 हो जाएगा ना, हो हाई काट देंगे तो निकल जाएगा, कितना है 8 बार में कट जाएगा। तो SP बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। कहा बुचन हो जाएगा ना,
32 किलोमीटर, इसका 40 था, इसका 32 आ गया। अब तो टोटल डिस्टेंस निकालिए लोग, इतना तो आप लोग दिमाग हिले है, तेज तरार तो हिले है। देखो S1 का आ गया 32, S1 कितना दिया है, चाहे TP 25 है। देखो ई दिया है 40, आई आया है 16 घंटा में चल रहा है, आराम से निकल जाएगा। निकाला 25 दूना का 50, 25 75 5 80 है। सूरज चौके 64 640 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1440 किलोमीटर। आंसर बन गया क्वेश्चन। समझाने में जितना समय उससे अधिक अगर जल्दी जल्दी बनाते तो हमको लग रहा है कि ये 1 मिनट न लगेगा, ये 1 मिनट ना, एगो पूछा रहता तो कभी बन गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में समझाने के बाद लग रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो हालत खराब हो जाता है ये सब क्वेश्चन करने में। बहुत ही आसान क्वेश्चन मेथड है, एकदम सिंपल सा। चलो अब कैसे क्वेश्चन कराया जाए आप लोगों से, आ जा। बहुत ही धांसू क्वेश्चन, जैसे बोलते ना धांसू, वही है धांसू। कहने से धांसू हमको कुछ और याद आ रहा है, पूछा मत धांसू। चलो 2 व्यक्ति कह रहा है, एगो का है राम है, 2 व्यक्ति राम और श्याम है। कह रहा है कि एक साथ 2 बिंदु A और B से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना पड़ा। ग्राफ बना दे, इसका ग्राफ बनाना कोई जरूरी नहीं है। विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु से चला है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपने गंतव्य पर पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। तो वे एक दूसरे के किस समय मिलेंगे। देखो ग्राफ थोड़ा सा बना देते हैं, इसको समझा। ये है A है B, देखो AB है, या यहाँ से ये चलने में यहाँ T है आपका ओरिजिनल, ये T1 है, T2 है। इसको जाने में कितना लग रहा है, 80 मिनट का समय लग रहा है, और इसको 45 मिनट का समय लग रहा है। 45 मिनट का समय लग रहा है एकदम लग रहा है 45 मिनट का समय लग रहा है। आपसे ये T पूछले है, T मीटिंग टाइम ना, वो किस समय पर मिलेंगे, ये गया क्वेश्चन, आ गया ना। देखो मीटिंग टाइम, ये तो एकदम सिंपल था। मीटिंग टाइम रूट में क्या होता है, T1 इंटू T2 हाई करो। T1 कितना है 80 या गुणे 45। देखो इधर है लिख देते हैं तो कोई दिक्कत ना होता था, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस से लिखते चलते हैं। कर लग रहा है 16 5 80 हमें करो है 9 गुणे 5 45 निकाल देंगे तो 4 निकलेगा, 2 को 5 है तो 1 को 5 निकलेगा, हमें से 3 निकलेगा। कितना हो जाएगा 20 60 मिनट। 60 मिनट यानी क्या होगा 1 घंटा बाद, 1 घंटा में मिल जाएंगे। यहाँ से आने में ये 1 घंटा चलेगा तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 1 घंटा बाद क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहाँ 1 घंटा बाद मिलने के बाद अब यहाँ से ये जाने में इसको 80 मिनट का समय लग रहा है, और इसको यहाँ से जाने यहाँ जाने में और बिंदु C पर मिल रहे हैं। मान लेते हैं कि बिंदु C पर मिल रहे हैं, हो गया। C से इसको जाने में A तक जाने में इसको 45 मिनट लग रहा है, और इसको ये बिंदु C से बिंदु B पर जाने में इसको 80 मिनट लग रहा है। काम खत्म। मीटिंग टाइम निकालना है तो आराम से निकालेंगे T1 इंटू T2। बहुत ही जबरदस्त। अब बताओ कितना समय लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन। देखो ये जगह से हिजा प्रकार आप होगा, जितना पढ़ने में ना समय लग रहा है ना, उससे कम समय में, आधा से कम समय में बन जाएगा। केवल आपको क्या लिखना है, यह ना लिखना है 80 अंडर में 45, कुछ लिखना ही नहीं है। 80 अंडर में 45 फॉर्मूला ना लिखना है, अगर माइंड में सेट रहेगा तो 80 45 लिख के खचाक से आंसर। चलो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को क्या बनाता है, पूर्णतः बनाता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति जो है 80 किलोमीटर की यात्रा जो है 8 घंटे में तय कर दे रहा है। करे यात्रा का कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, पैदल जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन शेष जो यात्रा है वो 16 किलोमीटर साइकिल से जा रहा है 16 किलोमीटर की स्पीड से। करे कि शेष साइकिल द्वारा चल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर से चाल से तय करता है। तो कह रहा है कि पैदल और साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, मतलब कि पैदल कितना दूरी तय किया है और साइकिल से कितना दूरी तय किया है। देखो इसको हम सीधे बनाएंगे दूसरे तरीका से। आप इसको कई तरीका से बनाए होंगे कि कैसे निकालेंगे। ये अगर मानते हैं कि पैदल चला AX तो डिस्टेंस क्या है 8 से गया है, फिर इसको हम 80 माइनस AX बटा में 16 बराबर टाइम आपका टोटल 8 आया है। इसे आप एलिगेशन बना सकते हैं किस चीज़ पर, समीकरण द्वारा।
इसको आप हल कीजिएगा तो इस पर भी आ जाएगा आंसर। लेकिन देखो इस पर नहीं बनाना है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में तो अपडेट करना ही है, ठीक ना। क्वेश्चन वो देखो ठीक ठाक आ रहा होगा। देखो इसको हम बनाएंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन से याद रखो हमेशा कि जब डिस्टेंस का लेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा, फिर जब स्पीड हम लेंगे तो ये भी टाइम का आएगा, और जब हम टाइम लेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस का रेशियो आएगा। याद रखो, इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिखो कि जब हम डिस्टेंस का लेंगे, एलिगेशन लेंगे डिस्टेंस निकाल के, तो टाइम का रेशियो आएगा स्पीड में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। और जब हम स्पीड का रेशियो लेंगे, स्पीड का रेशियो बोल रहे हैं, स्पीड का एलिगेशन लेंगे तो टाइम का रेशियो आएगा, और फिर जब टाइम लेंगे हम तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ये रेशियो आएगा, लिख दिया नीचे रेशियो आएगा। देखो अब इसको धाम से बनाते हैं, कैसे बनता है। अब आओ मिटा दे इसको। चलो कह रहा है कि 80 किलोमीटर के चाल से चलल है, स्पीड दिया हुआ है दोनों का। सबसे पहले बताओ कि अगर टोटल स्पीड क्या होगा, अगर पैदल और साइकिल दोनों को मिला दे टोटल डिस्टेंस, तो स्पीड क्या होगा, इक्वल जो टोटल स्पीड होगा क्या होगा, ये 80 पर अगर इस पर निकालते हैं क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर होगा। 10 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा, टोटल पर निकालते हैं तो 80 किलोमीटर जो चलेगा। अब देखो पैदल है ही, भाई साइकिल है, साइकिल है, ये देखो ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। भाई 8 पर आवर लिखना जरूरी है, ऐसे ही 8 कर, समझ रहा है ना कि स्पीड का है। हाई चल रहा है 16, और टोटल है डिस्टेंस 10, डिस्टेंस बोल रहे हैं, स्पीड घटाएंगे ये क्या आएगा, 6 हो जाएगा 2। ये किस चीज़ का रेशियो है, जब स्पीड का रेशियो लेंगे, जब स्पीड का एलिगेशन लेंगे तो किस चीज़ का रेशियो आएगा बताओ, टाइम का आएगा, टाइम का। ये किस चीज़ का है, टाइम है, ये टाइम। ये बताओ क्या है, 8 में कितना टाइम लिया है, 8 लिया है, 1 है। अब बताओ ये कितना लेगा, जब 8 में 8 दिया है तो कहना जरूरी नहीं है, लिखना जब सीधे ही लिख देंगे, एक में 6 घंटा है, 2 घंटा, 6 घंटा 2 घंटा हो जाएगा। ये जब 1 का रेशियो 1 आया है तो 8 का 8 आया, तो दिया है ना कि 8 घंटा में तय कर रहा है, तो मतलब ये 8 बोले ना कि स्पीड, जब स्पीड का एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो आएगा। टाइम का 6 2 8, 8 का वैल्यू 8 दिया है, मतलब 1 रेशियो का 1, तो 6 घंटा हो जाएगा, ये 2 घंटा हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि पैदल कितना दूरी तय किया है और साइकिल से कितना दूरी तय किया है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 6 गुणे 8, 8 6 48 किलोमीटर। पैदल कितना जाएगा, 48, इसमें कितना जाएगा हो, 6 दूनी के 16 दूना के 32 किलोमीटर। आंसर हाई हो गया, 48 किलोमीटर जाएगा पैदल, और साइकिल से 32 किलोमीटर जाएगा। और जो पहले लिखे थे ना वो मेथडवा x/16 वो सही आएगा, वो पर 48 या 32 आएगा, अलग ना होगा। लेकिन हाई हमको द बेस्ट लगता है, इस पर बनाइए, मजा आ जाएगा। ये आपको स्पीड पर। अब आओ एक और क्वेश्चन, मजा आ जाता है इस सब क्वेश्चन करने में। और क्वेश्चन देखा कर कि एक व्यक्ति जो है 61 किलोमीटर की यात्रा जो है 9 घंटा में तय करता है। यदि यात्रा का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और शेष साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तय करता है, तो पैदल और साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ये भी आराम से बन जाएगा, निकालिएगा तो। अब ना निकालिएगा तो वो अलग की बात है, वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन अब बना दें, आ जाए। इसको और तरीका में लगा सकते हैं का, टाइम देखो तो, टाइम का निकालते हैं तो डिस्टेंस का निकलता है ना हो, टाइम तो देवा नहीं किया है, कैसे होगा। इस सब का टाइम दिया है 4 9 ना, डिस्टेंस देख लो, 9 9। चलो अब देख लेते हैं हम, चलो अब देखते हैं। देखो जब कह रहा है ये
तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कह रहे कि देखो पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी दो तरीका सीखला, क्या दिक्कत है जब वही सेम क्वेश्चन है दो तरीका से बनाए तो क्या दिक्कत है, कोई कौन ठीक है माइंड में कौन सेट हो जाएगा। देखो कह रहे कि एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की यात्रा जो है ना 9 घंटे में तय कर। आप जानते हम आपको बताए हैं कि अगर हम डिस्टेंस का रेशियो लेंगे तो क्या निकलेगा, हो टाइम निकलेगा। स्पीड और डिस्टेंस का जब एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो निकलता है, याद रखो। देखो हम मान लेते हैं कि 4 कितना जा रहा है, 4 पैदल जो है ना 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। हम मान लेते हैं कि 9 घंटा तक ये 4 का स्पीड से चला है। टोटल दूरी या टोटल समय इसको क्या देते हैं, पैदल में लगा देते हैं। जब पैदल हम कर दिए टोटल तो क्या हो गया, 36 हो जाएगा ना, 36 किलोमीटर हो जाएगा, 36 किलोमीटर। अब फिर हम मान लेते हैं कि वो साइकिल से जो है ना, साइकिल से ना 9 के स्पीड से 9 घंटा तक साइकिल से चला है, तो 81 हो जाएगा, 81 किलोमीटर। और टोटल दूरी वास्तव में है कितना, 61 है। तो किलोमीटर हटा दे अब यानी कि और लगता है किलोमीटर। अब आओ रेशियो निकाल दो, ये निकालेंगे तब 20 हो जाएगा, ये निकालेंगे तब 25 हो जाएगा, ये कर देंगे तब 4 और ये कर देंगे तब 5। ये क्या है, टाइम का रेशियो। याद किए हो कि जब स्पीड का एलिगेशन निकालेंगे तो टाइम का रेशियो निकलेगा, जब डिस्टेंस का एलिगेशन लेंगे तो टाइम का रेशियो निकलेगा, जब टाइम का एलिगेशन लेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो निकलेगा। चलो हो गया। अब इसमें भी 9 का 9 घंटा दिया है तो ये भी हो जाएगा 4 आवर, ये 5 आवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, ये कितना में चल रहा है, कर स्पीड कितना है, पैदल कितना है, पैदल है, लिख लिया पैदल है, हाई घोड़सवारी है, साइकिल है, घोड़सवारी ना है साइकिल है, ठीक ना, घोड़सवारी ना साइकिल। अब देखो ये 4 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, 4 चौके 16 किलोमीटर हो जाएगा, 16 किलोमीटर जाएगा ये डिस्टेंस। पैदल कितना जाएगा, 16 किलोमीटर। हमें देखो ये कितना जा रहा है, हो 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 9 5 45 किलोमीटर। साइकिल से कितना जाएगा, 45, और पैदल 16 किलोमीटर जाएगा। देखा कितना आसान था, ये ऐसा निकाल सकते थे, आना तो ऐसा निकाल सकते थे। उसको करते हम 61/9 करके निकालते हैं, 61/9 करते तभी ना स्पीड निकलता है। वहाँ भी थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, थोड़ा माइंड में सेट कर लेंगे इसे। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ऑप्शन है, तो काहेला मतलब ज़्यादा टेंशन लीजिएगा। जो आपको सुविधा पड़ रहा है वो निकालिए, पहले वाले मेथड पर भी निकलेगा, ये दूसरा जो बताएं इस पर भी निकलेगा। हम मान लेते हैं कि पैदल जो है 9 घंटा तक पैदल चला है, तो 9 घंटा तक पैदल चलेगा तो 36 किलोमीटर जाएगा। अगर 9 घंटा तक साइकिल से चला है तो 9 का स्पीड से तो 81 किलोमीटर जाएगा। अगर वास्तव में दूरी कितनी है तो 61 किलोमीटर है, आराम से हो जाएगा, निकल गया। चलो इस तरह हमारा आज का क्या बोलते हैं क्लास खत्म और टाइम एंड स्पीड खत्म। अगला हम लोग का क्या होगा, रेल ट्रेन होगा। अगला चैप्टर हमारा ट्रेन पर शुरुआत होगी। ट्रेन में भी 5-6 क्लास चलेगा आपको आराम से, वो भी आपको एक बेहतरीन मेथड से पढ़ाया जाएगा, मस्त एकदम। जितने तक पढ़े होंगे ना उसके अलग पढ़ाया जाएगा। चलो देख लो, मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।